हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। मेरा नाम है आकाश साहू और आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और भारत के प्रमुख उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट बनाया हुआ है वह है अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और अनुच्छेद 66 के अंतर्गत चुने जाते हैं। अनुच्छेदों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट में आते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति एवं गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव किया जाता है। किसका? उपराष्ट्रपति का। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में हमने जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, तो उसमें बात की थी और उसका पूरा एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या चीज होती है, उसके बारे में हमने पूरी बात की थी। जैसे एकल संक्रमणीय पद्धति उसकी वरीयता से संबंधित है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है वह मतों के कुल मूल्य के ऊपर आधारित चीज है। तो यदि आपने उसे नहीं देखा होगा तो मैं बोलूंगा कि आप उसे एक बार देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, मैंने कहा था संसद से मेरा तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा से, और उसके बाद मैंने कहा निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। मतलब लोकसभा में दो निर्वाचित सदस्य होते हैं, दो मनोनीत सदस्य होते हैं जो कि दो आंग्ल भारतीय होते हैं, और उनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। तो यहाँ पास निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में 545 सदस्य हैं वर्तमान में, और राज्यसभा में 245 सदस्य वर्तमान में है। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं 545 और 245 सांसदों की, वह सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो संसद के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं, लेकिन संसद के जो मनोनीत सदस्य है वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट मैंने बनाया हुआ है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, राज्य विधानमंडल के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर मैं राज्य विधानमंडल से मेरा मतलब है कि विधानसभा, राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद जहां होगी उससे। तो राज्य की जो विधान परिषद है वह ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, लेकिन जो राज्य की विधानसभा होती है वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम पांचवें पॉइंट की बात करेंगे। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा संपन्न होता है। मतलब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का जो चुनाव है वह केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। इसके बाद छठवां पॉइंट भी जो लास्ट पॉइंट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, उसमें मैं बता देता हूं कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जब हम राष्ट्रपति के बारे में बात किए थे तो उस समय हमने देखा था 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी कर सकता है। और उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। अब प्रस्तावक और अनुमोदक के बारे में मैंने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जब बात की थी तब उसके बारे में बताया था, लेकिन मैं फिर से एक बार छोटा सा पॉइंट है इसका मैं बता देता हूं कि प्रस्तावक वे व्यक्ति होते हैं जो कि यह चाहते हैं कि आप उपराष्ट्रपति के लिए खड़े हों, और अनुमोदक ऐसे लोग होते हैं या फिर ऐसे सदस्य होते हैं जो यह चाहते हैं कि आप उपराष्ट्रपति बने। मतलब प्रस्तावक वे व्यक्ति हो गए जो चाहते हैं कि आप उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े हों, और 20 अनुमोदक ऐसे होते हैं जो यह चाहते हैं कि आप ही उपराष्ट्रपति बने। तो यह हो गया प्रस्तावक और अनुमोदक के बारे में। और यदि आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति के बारे में जानना है
तो मैं रिफर करूंगा राष्ट्रपति के निर्वाचन वाला वीडियो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो यहाँ पास मैंने 2 मार्कर का यूज किया हुआ, ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर। ब्लैक मार्कर में मैंने जिन राष्ट्रपतियों के नाम लिखे, जिन उपराष्ट्रपतियों के नाम लिखे हैं वह आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, लेकिन जो ब्लू मार्कर में मैंने लिखा है वह भारत के केवल उपराष्ट्रपति ही रहे हैं, आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित। तो जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा वह भारत के प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति भी हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे। इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि वह भारत के प्रथम नागरिक है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और भारत के पहले राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति भी हैं जो कि भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। तो यह सारे क्वेश्चन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर बनता है। इसके अलावा शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वह भी उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 5 सितंबर को, वह भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे उपराष्ट्रपति की, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वह भी आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने थे, और इनके ऊपर भी कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन बनता है कि पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, तो उसका भी आंसर आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद हम वीवी गिरी के बारे में बात करते हैं। तो वीवी गिरी भी जो थे वह आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने थे, और इनका निर्वाचन जो था वह दूसरी वरीयता में किया गया था। मतलब जो एकल संक्रमणी पद्धति के अंतर्गत जो प्रथम वरीयता है उसमें जो 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी, उन दोनों को बहुमत हासिल नहीं हो पाया था। इसके बाद जो दूसरी वरीयता थी उसके थ्रू चुनाव करना पड़ा था। तो वीवी गिरी के ऊपर उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक। तो यह केवल उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति नहीं बने थे। इसके बाद हम बात करते हैं बीडी जत्ती के बारे में। तो बीडी जत्ती भी केवल उपराष्ट्रपति ही थे, लेकिन बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कब कार्य किया था? जब 1977 में फखरुद्दीन अली जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में। तो वह भी भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे, लेकिन इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, और यह भारत के एकमात्र व्यक्ति भी हैं। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। इसके बाद उन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी कार्य किया था, और वह भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में आपको याद रखना है कि वह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे, इसके अलावा वह भारत के उपराष्ट्रपति भी थे। इसके बाद हम बात करते हैं आर वेंकटरमन के बारे में। तो आर वेंकटरमन जो थे वह भी भारत के राष्ट्रपति थे, और इन्हीं के कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई थी 4 बार, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी भारत के आगे चलकर राष्ट्रपति बने थे, और इनके कार्यकाल में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा ने भी वोट दिए थे, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। किसने? दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा ने। इसके बाद हम बात करते हैं के आर नारायणन के बारे में। तो के आर नारायण भी भारत के आगे चलकर राष्ट्रपति बने थे, और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति जो थे वह के आर नारायण थे। इसके बाद 4 और पॉइंट में 4 और उपराष्ट्रपति के नाम लिखे हैं। कृष्णकांत, तो यह केवल उपराष्ट्रपति थे। भैरव सिंह शेखावत, तो भैरव सिंह शेखावत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। इसके बाद अगला नाम आता है मोहम्मद हामिद अंसारी जी का, और वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति है वह है वेंकैया नायडू जी। तो यहाँ पर हमारा यह वीडियो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम उपराष्ट्रपति से संबंधित एक और वीडियो बनाएंगे जो कि लास्ट वीडियो होगा। उसमें हम जो भारत के उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं, उसके शपथ के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा त्यागपत्र और पदच्युति के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट रहेगा उसमें वेतन और भत्तों के बारे में। तो इसके बाद हम अगला वीडियो जो है वह बनाने जा रहे हैं।